2020 एंड 21 इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, जिसका कोड है 184। तो दोस्तों आपके लिए मैं ये वीडियो क्यों लेके आया हूँ, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो बच्चे 10th क्लास में अपने बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए जाने वाले हैं। तो दोस्तों देखो, जब कभी भी हम लोग किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं उससे पहले प्री प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों जब हम लोग स्टडीज़ की बात करते हैं, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने की बात करते हैं, तो हमारी प्लानिंग का जो सबसे पहला हिस्सा है वो है हमारे पास नॉलेज ऑफ सिलेबस। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम लोग आगे तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं सिलेबस फॉर द सेशन 2020 एंड 21। सीबीएसई ने कुछ चेंजेस किए हैं इस सिलेबस में। तो दोस्तों ये जो हमारा सिलेबस है ये इस बार 3 सेक्शंस में, इससे पहले वो 4 सेक्शन में हुआ करता, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। तो इस बार दोस्तों जो है वो सिलेबस हमारे पास 3 सेक्शंस में है। जो सेक्शन ए है उसको हम बोलते हैं रीडिंग सेक्शन। इसके जो टोटल मार्क्स हैं दैट इज 20 मार्क्स। तो दिस सेक्शन विल हैव 2 अनसीन पैसेजेस ऑफ अ टोटल लेंथ ऑफ 700 to 750 वर्ड्स। तो इस बार जो आपके पास 2 पैसेजेस आने हैं, 2 पैराग्राफ 2 आने हैं आपके पास, अनसीन पैसेज होंगे दोनों के दोनों। उसमें जो टोटल लेंथ होगी 700 to 750 वर्ड्स होगी, दोनों पैराग्राफ की लेंथ मिला करके। चलिए देखते हैं जो आपका क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 1 जो आएगा दैट इज फैक्चुअल पैसेज। आपका ये जो पैसेज होगा ये फैक्चुअल पैसेज होगा, जिसमें 300 to 350 वर्ड्स होंगे और जिसके 8 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपके एमसीक्यूज भी आएंगे। तो ये जो पैराग्राफ है बेटा ये वेरी इंपॉर्टेंट है, 8 मार्क्स का पैराग्राफ है। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके पास आएगा पैराग्राफ वो 8 मार्क्स का होगा और 8 के 8 आपके पास एमसीक्यू क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 8 मार्क्स आप लोग बहुत ईजिली स्कोर कर सकते हो अगर आप पैराग्राफ को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, उसके आंसर थोड़ा ध्यान से लिखेंगे। एमसीक्यूज हैं, आपको उसी में से आंसर मिल जाएंगे, बहुत इजीली आप लोग इसको कर सकते हो। तो 8 मार्क्स यू कैन स्कोर इजीली। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। अ डिस्कसिव पैसेज ऑफ 350 to 400 वर्ड्स विद 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो आपके पास यहाँ पर 4 जो हैं वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे टू टेस्ट। अब ये जो सीबीएसई है इसमें आपके पास क्या चेक करना चाहता है, सीबीएसई का जो मतलब ये जो पैराग्राफ डालने का जो मकसद है वो मकसद है नंबर 1 आपकी इन्फेरेंस, आप लैंग्वेज को किस तरह से इन्फेयर करते हो। नेक्स्ट इवेल्युएशन, एनालिसिस एंड 4 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके पास होंगे, इंक्लूडिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टू टेस्ट वोकेबलरी, आपकी वोकेबलरी चेक करने के लिए। तो आपके पास 4 जो क्वेश्चन होंगे वो शॉर्ट आंसर टाइप और 4 आपके पास एमसीक्यूज होंगे। तो ये जो पैराग्राफ है वो आपके टोटल 12 मार्क्स का है। इसके लिए आपको वोकेबलरी पे थोड़ा खास ध्यान देने की ज़रूरत है दोस्तों, और रीडिंग आपको बार बार बढ़ानी पड़ेगी। इस पैराग्राफ को आप तभी अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे, आप लोग अपनी रीडिंग की प्रैक्टिस रेगुलरली करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हम लोगों के पास सेक्शन बी स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से आपके पास जो सेक्शन बी है उसका नाम सीबीएसई ने दिया राइटिंग एंड ग्रामर। तो इस सेक्शन में आपके पास राइटिंग एंड ग्रामर दोनों पोर्शन होंगे। तो फर्स्ट फॉर राइटिंग टास्क देयर विल बी इंटरनल चॉइस, आपके पास इंटरनल चॉइस होगी यहाँ पर क्वेश्चंस में। अब वो किस में होगी वो देख लेते हैं, पैराग्राफ जो भी आपके पास दिए होंगे उनमें चॉइसेस आपको हो सकती हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फॉर्मल लेटर्स, आपके पास यहाँ पर फॉर्मल लेटर्स हैं ऑन गिवन सिचुएशन इन अबाउट 150 to 200 वर्ड्स। अब दोस्तों ये जो फॉर्मल लेटर्स हैं, ये फॉर्मल लेटर्स क्या क्या हो सकते हैं। ये आपके पास कोई जॉब एप्लीकेशन हो सकता है, कोई एप्लीकेशन टू द एडिटर हो सकता है, ठीक है, आपकी कोई भी कंडीशन डिस्क्राइब करने के लिए, कोई प्रॉब्लम्स आपके लोकेलिटी में। उसके बाद आपके पास कोई कंप्लेन लेटर हो सकती है किसी डीएसपी को, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को। तो ये 2 तरह के लेटर आपको पास यहाँ पर बनते हैं, एक कंप्लेन लेटर्स और एक लेटर टू द एडिटर। तो दोस्तों इसके जो वीडियो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे लेटर टू द एडिटर के फॉर्मेट के बारे में। एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट में आपको कराऊंगा, आपको एक बार फॉर्मेट से लिखना है और गारंटेड आपको 10 में से 7 to 8 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे अगर आप उस फॉर्मेट को याद कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है राइटिंग एन एनालिटिकल पैराग्राफ ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन मैप, चार्ट, रिपोर्ट, लाइन ग्राफ इन अबाउट 150 to 200 वर्ड्स। अगेन आपके पास एक और राइटिंग पैराग्राफ होगा। इस राइटिंग पैराग्राफ में आपके पास स्टोरी हो सकती है, आपके पास रिपोर्ट हो सकती है, आपके पास स्पीच हो सकती है, आपके पास डिबेट हो सकती है। तो ये बहुत सारा सिलेबस है राइटिंग सेक्शन में, आपके पास डिबेट, स्पीच, रिपोर्ट,
ओके एंड स्टोरी। तो इनमें से आपके पास चॉइस आ सकती है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान से करना है। 10 मार्क्स के हैं। स्टोरी में तो आपके पास क्लूज भी आपको गिवन होंगे, उन क्लूज के बेस पे आप लोग स्टोरी लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ये भी आपके पास 10 मार्क्स का है। चलिए नेक्स्ट आएंगे 10 मार्क्स। अब जो 10 मार्क्स हैं वो आपके पास ग्रामर को दिए हुए हैं। 20 मार्क्स आपके पास हो गए लेटर एंड राइटिंग सेक्शन के। उसके जो 10 मार्क्स हैं वो आपके पास ग्रामर के हैं। इस ग्रामर में आपके पास क्या है, द ग्रामर सिलेबस विल इंक्लूड द फॉलोइंग टॉपिक्स इन क्लास 10th। अब उसमें आपके पास है टेंसेस, मोडाल्स, डिटर्मिनर्स, प्रेपोजिशन, सब्जेक्ट, वर्ब, कॉन्कॉर्ड, रिपोर्टेड स्पीच जिसे नरेशन भी बोलते हैं। इसमें 3 तरह के नरेशन सीबीएसई ने एडवाइस किए हैं। नंबर 1 कमांड एंड रिक्वेस्ट वाले, स्टेटमेंट्स एंड क्वेश्चंस। तो दोस्तों उसके बाद जो 7th है क्लॉजेस। क्लॉजेस में आपके पास नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज एंड लास्ट जो है यूज ऑफ पैसिव वॉइस। जो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है आपके पास, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जो है वो डायरेक्ट नहीं आएंगे। नंबर 1 एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के ऊपर बेस्ड आपके पास सिचुएशन होगी। फॉर एग्जांपल आपको प्रोसेस मेकिंग दी होगी। प्रोसेस मेकिंग क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपको चाय बनाने का एक प्रोसेस दिया है। नंबर 1 स्टेप, टेक अ कप ऑफ वाटर, ऐड सम मिल्क, ऐड सम शुगर, टर्न ऑन द बर्नर। नीचे आपके पास लिखा होगा फर्स्ट ऑफ ऑल द फ्लेम इज टर्न ऑन, देन द वेसल और यूटेंसिल इज पुट ऑन द बर्नर। तो इस तरह से आपके पास एक्टिव पैसिव वॉइस का यूज़ दिया होगा, तो इसको आपने ध्यान से करना है। तो ये जो टोटल आपके पास है ये आपके पास आएंगे 10 मार्क्स के। तो दोस्तों अगर आप लोग टेंसेस को थोड़ा अच्छे से करना चाहते हैं, हमारे पास प्लेलिस्ट में टेंसेस बहुत अच्छे से कराए हुए हैं, आप लोग वहाँ से जाके टेंस कर सकते हैं। मोडाल्स की वीडियो भी हमारे चैनल पर पड़ी है, आप लोग वहाँ से मोडाल्स समझ सकते हैं। उसके बाद नरेशन जिसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, वो रिपोर्टेड स्पीच आपको बहुत अच्छे से मैंने डिटेल में कराई हुई है, आप लोग रिपोर्टेड स्पीच वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियोज़ हैं वो हम लोग मोडाल्स भी ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो जो होंगी वो हमारे पास डिटर्मिनर्स, प्रेपोजिशन, सब्जेक्ट, वर्ब, कॉन्कॉर्ड में के ऊपर हम लोग बनाएंगे। तो दोस्तों उसके लिए आप लोग हमारे चैनल पर बने रह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपके पास सेक्शन सी में जो 10 मार्क्स बचते हैं वो उसमें क्या है, द अबव मेंशन्ड 8 आइटम्स जो हमने पिछली 8 आइटम्स के बात की है, मे बी टेस्टेड थ्रू टेस्ट टाइप गिवन बिलो। अब वो जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके पास कैसे आएंगे, सबसे पहले आपके पास एक क्लोज पैराग्राफ होगा, ये गैप फिलिंग होगी, ये एडिटिंग होगी, ये आपके पास 4 मार्क्स होंगे। इसमें बेटा आमतौर पे आपके पास एडिटिंग आती है, तो एडिटिंग को के करने के लिए आपने ये जो ग्रामर का टॉपिक्स हैं जितने भी आपके पास गिवन है उसको आपने डिटेल में कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें आपके पास है डायलॉग राइटिंग, रिपोर्टिंग ए डायलॉग ऑन अ गिवन क्लू। तो आपके पास क्लू दिए होंगे, वहां पर आपने डायलॉग्स लिखने हैं, मे बी लिखने हैं और मे बी आपको एडिटिंग करना है। उस जो रिपोर्टिंग है उसको आपके पास ऊपर क्लू दिए रहेंगे और नीचे आंसर आपको करना है। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, आपके पास एक डायलॉग दिया है राम एंड सीता के बीच में। सो राम सेड टू सीता, मतलब राम, और आपके पास राम का डायलॉग दिया रहेगा वेयर आर यू गोइंग, तो सीता का डायलॉग होगा आई एम गोइंग टू मार्केट। सो नीचे आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स करके दिया होगा राम आज सीता डैश, तो आपने डैश जो है वो ऊपर जो क्लू दिया है उसके अकॉर्डिंग आपने फिल करना है। तो ये आपके पास डायलॉग राइटिंग है या रिपोर्टिंग डायलॉग है, ये आपके पास 6 मार्क्स है। तो ये आपके जो ग्रामर है वो आपके पास 10 मार्क्स की होगी। रिड्यूस कर दिया है आपको ग्रामर इस पर। चलिए सेक्शन सी की बात करते हैं। सेक्शन सी लिटरेचर, टेक्स्ट बुक एंड सप्लीमेंट्री रीडर। तो आपके पास यहाँ पे जो भी आपके पास बुक्स हैं वो आपके पास बुक्स इस बार 30 मार्क्स की बनती हैं। तो 30 मार्क्स में आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 जो है, 1 आउट ऑफ द 2 एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोज, पोइट्री, ड्रामा और रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ऑन इंटरप्रिटेशन। तो आपके पास 2 कोई पैराग्राफ दिए रहेंगे, या हो सकता है पोएम का एक प्रोज हो या एक पोइट्री का प्रोज हो आपके पास। तो एक पैराग्राफ आपके पास दिया रहेगा, हो सकता है लेसन से हो या हो सकता है पोएम से हो। इसमें आपके पास 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे, वहाँ पर आपके पास आप उस पैसेज को, उस पोएम को, उस पैराग्राफ को किस तरह से समझते हैं उस पे बेस आपके पास क्वेश्चन होंगे। ये आपके पास 2 into 2 4 मार्क्स के आपके पास आएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके पास होंगे आउट ऑफ 7 टू बी आंसर्ड इन 30 to 40 वर्ड्स। ये जो आपके पास है 30 to 40 वर्ड्स में आपने इसका रिप्लाई करना होगा, आंसर करना होगा। 7 क्वेश्चन होंगे आपके पास, 2 क्वेश्चन की चॉइस है, आप 7 में से कोई भी 5 कर सकते हैं अटेम्प्ट। और इसमें आपके पास दोनों बुक्स में से आएगा आपके पास ईच फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट एंड फुटप्रिंट विदाउट फीट। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारे पास
वह 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आउट ऑफ 7 टू बी आंसर्ड इन 30 to 40 वर्ड्स ईच फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट एंड फुटप्रिंट विदाउट फीट। तो ये आपके पास कोई 7 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 7 में से आपने 5 और 8 टेक्स्ट बुक फॉर द क्लास 10th, और आपने टेक्स्ट बुक को एक बार थॉरोली रीड आउट करना है बेटा। नेक्स्ट है फुटप्रिंट विदाउट फीट सप्लीमेंट्री रीडर, और आपकी वर्कबुक एक रिकमेंड की आपने सीबीएसई ने आपको, दैट इज वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस पार्ट 2 वर्कबुक फॉर द क्लास 10th। तो इस वर्कबुक के भी आप एक बार गो थ्रू हो जाएंगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा पूरा। तो दोस्तों इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, तो इसी के साथ हम लोग ख़त्म करेंगे इस वीडियो को। तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और नेक्स्ट जो वीडियो है हम लोग सिलेबस की बात करेंगे मैथ की। तो दोस्तों मैथ का सिलेबस जानने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग।